नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर। तो चलिए पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर से मैं लेकर आया हूं उसे। आप देख सकते हैं, पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, एक इडियम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इडियम का आपको उचित मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन से चुन के इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, प्ले फॉर टाइम। ठीक है ना, प्ले फॉर टाइम क्या होता है कि किसी कार्य को करने में देरी करना या बहाना बनाना ताकि अपने लाभ के लिए समय मिल जाए। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता जो आपका विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका विकल्प हो जाएगा टू मैक्स एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को उचित शब्द से भरना है। ठीक है ना, तो द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड। ठीक है, ध्यान दीजिए, डॉक्टर क्या दे सकता है आपको? एडवाइज, एक्सप्रेस्ड, अरेंज, कंसिडर क्या देता है? डॉक्टर तो एडवाइज ही देगा ना, सलाह ही देगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, तो वन हु एग्जामिन, देखिए वन हु एग्जामिन्स ए कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहते हैं लेखा परीक्षक, यानी वह व्यक्ति जो किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है उसको लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल देखिए। चलिए चौथा नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको देना है आंसर। तो लिखा है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी हो। इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है ऑमनीसिएंट, ऑमनीप्रेजेंट, इंटेलिजेंट, नेव। तो हमेशा याद रखिए कि ऑमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी। ठीक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। और ऑमनीप्रेजेंट का मतलब होता है आपका सर्वव्यापी। और इंटेलिजेंट मतलब तेज। और नेव का मतलब होता है नवसिख हुआ। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है दोस्तों, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, आपको उचित विलोम शब्द बताना है। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। वाइटल का विलोम शब्द क्या है? क्रूशियल, क्रिटिकल, मैनुअल या ट्राइबल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले वाइटल का आपको मीनिंग बताना है क्या होता है। तो वाइटल मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। ठीक है ना, वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण या आवश्यक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ट्राइवियल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसका साइनोनिम हो जाएगा क्रूशियल और क्रिटिकल। याद रखिएगा, साइनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए देखिए, थ्रेट का मतलब क्या होता है? साइनोनिम यानी आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। साइनोनिम का मैं अभी स्पेशल वीडियो बना के रोज अपलोड कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो उसी कमेंट को लेकर मैंने एक ये पूरा जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसका एक पेपर उठा के आपके सामने पेश किया हूँ। एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप अपने परीक्षा में सफल हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इसका जो थ्रेट है, थ्रेट मतलब होता है धमकी देना। क्या होता है? धमकी देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम? तो इसका साइनोनिम हो जाएगा रिस्क। क्या हो जाएगा? रिस्क। मीनिंग देखिए इंग्लिश वर्ड है,
थ्रेट मतलब धमकी हुई होता है, खतरा भी, धमकी है तभी ना खतरा है, ठीक है ना। तो उसी को लेकर साइनोनिम उसको बनाया गया है रिस्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये सेंटेंस को पार्ट में बांटा गया, आप देख सकते हैं। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, उनमें से कोई किसी में एक गलती है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। उस पार्ट को चुन के आपको चुनना है जिस पार्ट में गलती है। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर तो लिखिए नो एरर। अगर कुछ गलती नहीं पाते हैं तो आपको नो एरर टिक मारना है एज योर आंसर, ठीक है। तो लिखा है शी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस। इसमें देखिए शी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस, इसमें क्या गलती है। हमेशा याद रखिए कि यहाँ जो हर्ष है, ठीक है ना, हर्ष ये जो है, ठीक, हर्ष का प्रयोग नहीं होगा यहाँ, ठीक है। हर्ष का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग नाउन के साथ नहीं किया जाता है। इसके साथ जो प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा आपका हर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हर्ष अम्ब्रेला, ये एरर है, ये गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट तो सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो लिखा है आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, इसमें टू अर्न जो अंडरलाइन किया हुआ है इसके जगह पर और हम क्या लिख सकते हैं ताकि मीनिंग सही मतलब सेम का सेम रह जाए। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, ही विल ग्रैब द चांस, वो मौका ढूंढ रहा है, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, वह मौका ढूंढेगा कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने का। तो सेम मीनिंग आपका रहना चाहिए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है ये, और बहुत ही इजी भी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका उद्देश्य जो है ना, इसका उद्देश्य जो है यहाँ उद्देश्य का बोध कराने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, इसलिए विकल्प जो है सही है, ठीक है। कमाने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग उद्देश्य का बोध कराने के लिए किया गया है। देखिए 9 नंबर सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एंटोनिम यानी आपको उल्टे शब्द बताना है, तो देख सकते हैं प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मीनिंग पहले आप जानिए। प्रीकैरियस का मीनिंग होता है खतरनाक। क्या होता है, खतरनाक, याद रखिएगा, ठीक है ना, खतरनाक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो खतरनाक का उल्टा क्या होना चाहिए, एंटोनिम क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका एंटोनिम होगा सेफ, खतरनाक, खतरा का सुरक्षा, और साइनोनिम हो जाएगा डेंजरस, प्रिलियस और अनसर्टेन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वह सब्स्टिट्यूशन वाला है कि पूरा वर्ड जो सेंटेंस दिया है इस जगह पर जहाँ अंडरलाइन किया उस जगह पर हम क्या इसमें से कोई ऐसा वर्ड चुन सकते हैं जिसका मीनिंग, पूरा वाक्य का मीनिंग गड़बड़ाए नहीं, मतलब गलत ना हो और ये चेंज हो सके। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि एंग्शियली एंड सेफली, ठीक है ना। तो एंग्शियली का मतलब क्या होता है, एंग्शियली का मतलब होता है आपका कुशलतापूर्वक, ठीक है, जिससे समय या ऊर्जा की बर्बादी ना होगा, ठीक है। तो इसमें आपका एफिशिएंटली जो है, ठीक है ना, एफिशिएंटली हम लिख सकते हैं। इसमें तो देख सकते हैं ब्यूटीफुल्ली, एंग्रीली, एक्सीडेंटली, ये सब तो होता नहीं है, इसका मीनिंग गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें डी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आपको साइनोनिम बताना है, प्रायवाची शब्द बताना है। विजिबल का क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजिबल का मतलब जो दिखाई पड़े, दृश्यमान हो, ठीक है ना। तो इसका साइनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एपारेंट, एपारेंट, ठीक है, एपारेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए इसमें हिडन, सेक्रेट और वैग्यू जो है इसका क्या है, एंटोनिम है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अगला सवाल है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए इसमें क्या करना है आपको कि इसमें लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला क्वेश्चन आप जानते होंगे। तो एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, ठीक है, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैसा चीज़ जो आपका जानलेवा, आपके लिए जानलेवा हो जाए। तो इसमें क्या होगा,
देखिए इसमें जो हो जाएगा स्कैरी मतलब होता है डरावना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सीरियस मतलब होता है गंभीर, और ऑमनियस का मतलब होता है अपशकुन। तो ये तीनों तो होगा नहीं। फैटल मतलब होता है घातक, जानलेवा, तो यही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो छोटा करते हैं। 13 नंबर सवाल है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। 4 भाग में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। अब आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। लिखा है नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय वाज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए इसमें जो है यहाँ भर जो नॉर है, ठीक है ना, इसमें जो नॉर दिया हुआ ना, नॉर के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। भर जो है नॉर के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा, ठीक है ना। नॉर के जो बाद नाउन है उसके उसी के अनुसार भर होगा, ठीक है। यानी वाज का प्रयोग वहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ वेयर का प्रयोग होगा। चलिए हमेशा याद रखिएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आज इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, ठीक है। कौन एरर ढूंढना है? ग्रामेटिकल एरर, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। लिखा मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वाज लुकिंग वेरी पेल। तो हमेशा याद रखिए टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और टेल के साथ टू का प्रयोग यानी टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। अब अगर नरेशन बनाए होंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, सेड टू लिखा रहता है, तो इसके बदले हम सेड टू के बदले क्या लगाते हैं? सेड टू के बदले टोल्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहन टोल्ड टू, ये एरर है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा इसमें स्पेलिंग गलती है। तो देखिए यहाँ जो स्पेलिंग गलती है उसको आपको ढूंढना है। वॉलंटरी का स्पेलिंग सही है, स्टेशनरी का भी सही है, डिलीवरी का सही है, डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत है। डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत है। डिक्शनरी का स्पेलिंग क्या होता है? डिक्शनरी का स्पेलिंग होता है डी, ठीक है, ICTIONARY। डिक्शनरी का ये स्पेलिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल देख सकते हैं। सिलेक्ट द, इसको हटाते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी वही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका रिस्पॉन्स सही है, कॉन्ग्रेचुलेसन सही है, फेलिसिटेट भी सही है। एनिवर्सरी का स्पेलिंग गलत है। एनिवर्सरी का जो स्पेलिंग होगा वो होगा ANN, ठीक है ना। ANN, उसके बाद होगा I, फिर होगा V, फिर होगा R, फिर होगा S, ठीक है, फिर होगा A, फिर होगा R, फिर होगा Y। एनिवर्सरी। चलिए 17 नंबर सवाल है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए टू ब्रीथ वंस लास्ट, ठीक है, इसका आपको उचित मीनिंग बताना है। टू ब्रीथ वंस लास्ट मतलब होता है मृत्यु होना, मरना। तो उसका सही हो जाएगा टू डाई। क्या होता है? टू डाई, अंतिम सांस लेना। अगला है आपका जो अंडर, वही है मैन, सही क्वेश्चन क्या है कि अंडरलाइन सेगमेंट में कुछ सेंटेंस जो है, ठीक है ना, इसको दिया गया है। इसमें अगर कुछ बदलने का जरूरत पड़ेगा तो बदलना है, और नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मारना है। यही इसका कहने का मतलब है। आप देख सकते हैं सवाल को। इसमें जो हो जाएगा लिखा है यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। तो इसमें गलती आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ आउट ऑफ का अर्थ होता है शरीर से हटाना या निकालना, इसलिए फ्रॉम जो है फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसका विकल्प सही हो जाएगा आउट ऑफ योर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपको ऑप्शन से चुन के खाली स्थान को भरना है। लिखा है ये डैश माइंड रेयरली मीट्स ए डेड एंड इट कंटिन्यूज द सर्च फॉर द आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरियस। एक क्यूरियस माइंड, ठीक है। डेड एंड का अर्थ होता है वह बिंदु या सीमा जिसके आगे प्रगति नहीं किया जा सकता है। माइंड के अनुसार यहाँ क्यूरियस, जिज्ञासु यानी उत्सुक का प्रयोग होगा, याद रखिए। 20 नंबर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
इसमें भी वही आपको खाली स्थान भरना है। तो देखिए लिखा है ये डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कन्वर्सेशन। क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन। देखिए कमीशन का मतलब होता है आयोग, और कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन, और कन्वर्टेबल का मतलब होता है रूपांतरित हो सकने योग्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पैसेज दिया रहता है, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ के उसमें आंसर भरना है। तो पैसेज का मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा।